दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंटीरियर मास्टर में। दोस्तों इस रूम में हम लगाएंगे वॉलपेपर किस तरह से लगता है सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, इस रूम में पहले पेंट हुआ है, पेंट के बाद यहाँ पे वॉलपेपर लगाना है। वॉलपेपर के लिए सबसे पहले जिस वॉल पे हमने वॉलपेपर लगाना है उसकी हाइट नाप लेनी होती है। हाइट नापने के बाद जो हमारा वॉलपेपर का रोल होता है, रोल को खोलेंगे। रोल को खोलने के बाद उसको हम उतना काटेंगे जितना कि हमें उस वॉल का साइज लिया है। साइज के हिसाब से इसकी हमने कटिंग कर देनी है। देखो इसकी यहाँ पे कटिंग कर देनी है। पहला पेपर जो है उसकी पूरी कटिंग देखो, तो बिल्कुल जीरो कटिंग नहीं करनी है। जितना वॉलपेपर है उससे एक्स्ट्रा लेना है, कम से कम 4 से 5 इंच हम उसको एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। ये देखिए दूसरा जो पीस काटना है, जो उसका डिजाइन है, कोई भी डिजाइन है, उसका फ्लावर में है, किसी भी तरह का टेक्सचर में है या अपना 3D में कोई भी डिजाइन है, उसको अच्छी तरह से मिला लेना है। ये देखिए जैसे यहाँ पे लड़का मिला के चेक कर रहा है, देखो प्रॉपर यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद पूरा रोल खोलेंगे। ये देखिए पूरे रोल खोलने के बाद इसको फिर दोबारा से वहाँ पे अच्छी तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद उसको उसी साइज़ का कटिंग कर देना है जिस साइड का हमने पहले काटा। इसी तरह से जितने भी हमारे पीस लगने हैं दीवार पे उसको पहले नाप लेंगे। नापने के बाद जितने पीस लगने हैं उतने पीस की हम कटिंग करके पहले ही रख लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर इस रूम की साइज़ की बात करते हैं, हमारा जो रूम है 12 बाई 12 का रूम है, उसके हिसाब से यहाँ पे कटिंग कर ली है। कटिंग के बाद जो हमारा वॉलपेपर लगाना का जो तरीका है, सबसे पहले हमने ग्लू बनाएंगे। ग्लू मैंने बहुत सारी वीडियो में बना के दिखाया है भी किस तरह से ग्लू बनता है। ग्लू को हम क्या करना है, जो पेपर की बैक होती है, बैक पे अच्छी तरह से लगा के छोड़ देना है। हमारा जो बुर्श होता है पेंट वाला, उसके साथ हम यहाँ पे इसको लगा के इस तरह से हम रख लेंगे। जितनी भी सीट है सारी सीट पे पहले हम लगा सकते हैं, या हमारे पास एक सीट पे लगा के भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें जल्दी काम करना है, हमारे कारीगर ठीक है काम करने वाले, तो हम इसको साथ साथ भी लगा सकते हैं, नहीं तो हम इसको पहले लगा के भी रख सकते हैं। कोई भी तरीका होता है, हर कारीगर का अपना तरीका होता है काम करने का। ये देखिए यहाँ पे जितनी सीट है सारी सीट पे हमने इसको ग्लू को लगा के रख लेना है। इस तरह से ग्लू लगाने के बाद जिस दीवार पे भी हमने वॉलपेपर लगाना है, ये देखो इस दीवार पे हमने ऑलरेडी वॉलपेपर को लगाना है। जो हमारा ग्लू है उस ग्लू को उस दीवार पे भी उसी तरह से लगाना है जिस तरह से हमने हमारे वॉलपेपर की बैक पे लगाया है। ये देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से इसको लगाना होगा। ये देखो बहुत अच्छी तरह से देखो सारे में इसको लगाएंगे, कहीं से हमने छोड़ना नहीं है। जहाँ से हम छोड़ देंगे तो वहाँ से वॉलपेपर हमारा उखड़ने के चांस रहेंगे या फिर वहाँ पे हमारे बबल्स बन जाते हैं। ये देखिए जो सीट हमने कटिंग करी थी उस सीट के पीछे हमने ग्लू लगाया, उसी सीट को हमने यहाँ पे इस तरह से लगा देना। देखो दोस्तों ध्यान रखना है, जिस सीट को हमने लगाना है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, लेवल में होनी चाहिए, बिंगी नहीं होनी चाहिए कहीं से भी। अच्छी तरह से उसको करा देना। देखो दरअसल ये पहली सीट यहाँ पे लगा दी है। अगर हम चेक करते हैं ऊपर हमारा थोड़ा सा कट आ रहा है, ये दीवार में ही है, उसको हमने पेपर कटर की सहायता से उसको कटिंग कर देना है। जो हमारा एक्स्ट्रा पेपर होता है, जो हमारा नॉर्मल पेपर कटर होता है, उसके साथ हम इसको कटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कटिंग हो चुका है। ऊपर भी जितना एक्स्ट्रा पेपर है, जैसे कि मैंने बताया था 4 से 5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ऊपर नीचे जितनी भी उसकी एक्स्ट्रा पेपर होता है उसको पेपर कटर की सहायता से कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों पहली सीट दोस्तों यहाँ पे लग चुकी है। सेकंड सीट भी यहाँ पे हमने लगानी है। देखो उसके लिए भी इसी तरह से जैसे कि ग्लू लगाना है। जितनी सीट लगेगी पहले ग्लू हमने सीट पे लगा रखा है, उसके बाद सारी दीवारों पे ग्लू हमने लगा के इस तरह से हमने इस पे लगा देना है। ये देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, जो भी हम सीट लगाएंगे जैसे कि हमने डिजाइन नीचे मिलाया था उस डिजाइन को प्रॉपर मिलाना है। देखो यहाँ से अच्छी तरह से इसका जो हमारा डिजाइन है इसको प्रॉपर मिला देना है और इसको बहुत ही अपना अच्छे तरीके से हमने इसको मिला के, और इसके जो बाल होते हैं, जो भी इसमें सॉलिड्स होते हैं, उसको अच्छी तरह से निकाल देना होता है हमारी पत्ती की सहायता से। हम जैसे कि हमारे लड़कों ने प्लास्टिक की एक पत्ती बना रखी है, उसके साथ में काम करते हैं। इसकी दरअसल मार्केट में मिल जाती है, जो हमें पत्ती चाहिए होती है इसको सीधा करने के लिए, वो आपको मार्केट में मिल जाती है। इसी तरह से ये देखो अब ये नीचे वाला हिस्सा पहले हमने ऊपर से किया, नीचे वाले हिस्से को उसी तरीके से अच्छी तरह से इसको पेपर को दीवार पे बिठाना है, पेस्ट
करके और एक्स्ट्रा जो पेपर होगा उसको भी कटिंग कर देना है। देखिए दरअसल यहाँ पे हमारा ये 2 से 3 इंच हमारा एक्स्ट्रा पेपर है, इस कटिंग के ऊपर से इसको हमने यहाँ से कटिंग कर देना है। तो कहीं पे भी कोई भी कॉर्नर्स आता है उसको अच्छे तरीके से कटिंग करना है, प्यार से कटिंग करना है। पेपर जो कटर है हमारा अच्छा होना चाहिए। पेपर कटर अगर हमारा ठीक नहीं होगा तो वो कटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा तो हमारा पेपर वहाँ से कटिंग हो सकता है, उखड़ सकता है, कोई भी दिक्कत आ सकती है। इसके लिए जो भी हम करें काम उसको बारीकी से काम हमें करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी तरीके से इसको कटिंग कर देंगे, लेकिन नहीं तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कटिंग करना होगा। देखो दरअसल यहाँ पे जो पेपर लग रहा है हमारा पहली शीट लगाई थी, इसमें यहाँ पे कट आ रहा है, विंडो आ रही है, विंडो के पास से कट करना है। जो पेपर का जोड़ है उसको अच्छी तरह से बिठाना है। दोस्तों ये सारी बातें ध्यान में रख के हमें वॉलपेपर लगाना पड़ता है। ये देखिए अगर हम बात करते हैं एक्सपेंस की, एक्सपेंस हमारा जो वॉलपेपर होता है, अगर मार्केट में एक वॉलपेपर लेते हैं 1000 से 1200 रुपये की एक हमें रोल मिलता है। अगर रोल के साइज़ की हम बात करते हैं, रोल का साइज़ हमारा 50 स्क्वायर फुट एरिया कवरिंग करता है। अगर उसकी लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं, रोल 2-3 तरह के आते हैं, जैसे कि एक आता हमारा 21 इंच चौड़ा होता है और 32 फुट की उसकी लंबाई होती है। उसी तरह से वो जो कवरिंग करेगा वो हमारा करेगा करीबन 50 स्क्वायर फुट एरिया। अगर हम 10 बाई 10 की जो एक दीवार होती है उसका जो एरिया निकलता है 100 फुट एरिया निकलता है। 100 फुट पे अगर हम रोल लगाएंगे 2 रोल हमारे वहाँ पे लग जाते हैं। अगर हम 1200 रुपये का भी रोल परचेज करते हैं मार्केट से, और ऑल इंडिया की जो हमारी लेबर्स होती है वो होती है 300 रुपये। जैसे कि हमारा 1500 रुपये एक रोल का चार्ज बन जाता है। 2 रोल का जो चार्ज की अगर हम बात करते हैं वो हमारी बनती है 3000, यानी 3000 में हमारा 10 बाई 10 की दीवार तैयार हो जाती है। इसी तरह से कोई भी हम रूम करते हैं उसका स्क्वायर फुट निकालना होता है। उसके बाद रोल हमें खरीदना होगा, कितना रोल चाहिए, उस रोल को हमने लगाएंगे तो उस हिसाब से हमारी काउंटिंग निकल जाती है भी कितना लगता है। 5 रोल लगते हैं तो हमारा वही जो भी बनता है 1500 के हिसाब से बन जाए, 7500 रुपये लगभग बनता है। तो उस हिसाब से हम काउंटिंग कर सकते हैं रोल के हिसाब से। ये देखो दोस्तों हमारी ये दीवार लगभग कंप्लीट हो चुकी है। दरअसल यहाँ पे डोर आ रहा है, डोर के पास कटिंग, और उसको डोर के पास भी जैसे कि हमारा कॉर्नर्स आ रहा है, कॉर्नर को भी अच्छी तरह से इसको कटिंग करके एंड अच्छी तरह से बिठा के इस पर भी हम पेपर लगा देते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे कि एक लड़का हमारा ऊपर कर रहा है, एक दूसरा लड़का हमारा नीचे से इसको फिनिशिंग देता है। दरअसल इसको दीवारों को दोस्तों ज़्यादा टाइम तक छोड़ना नहीं है, साथ साथ हमें पेपर को लगाना होगा, नहीं तो जो हम ग्लू लगाएंगे वो ग्लू सूख जाएगी तो पेपर हमारा अच्छी तरह से उस पर काम नहीं करेगा। तो उसको जब खींचना होगा इधर उधर तो वो चिपक जाएगा, तो वो अच्छी तरह से वर्किंग नहीं कर पाएगा, तो पेपर फटने के भी चांस रहते हैं काम करते टाइम। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे अच्छी तरह से इसको उठा दिया। ये देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने बताया एक्स्ट्रा पेपर को पेपर कटर की सहायता से कटिंग कर देते हैं। ये दीवार हमारी लगभग कंप्लीट। उसके बाद देखो दोस्तों हमारा जितना जो भी मैंने रूम आपको दिखाया तो उस रूम में सारे में हमारा वॉलपेपर लग चुका है। वॉलपेपर लगने के बाद हमारे रूम की क्या कंडीशंस बनती है देखिए दोस्तों, अगर हम देखते हैं 3D वॉलपेपर इसको हम कहते हैं। 3D वॉलपेपर देखो बहुत ही प्यारे इसके अंदर डिजाइन बनते हैं, गोल्डन, वाइट और इस तरह से ग्रे, कोई 3-4 कलर्स मिला के एक डिज़ाइन बना रखा है। बहुत ही सुंदर दोस्तों हमारा ये डिज़ाइन है। ये देखिए दोस्तों बहुत प्यारा सारा रूम आपको एक बार अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। पूरे रूम में हमने एक ही कलर हमने यहाँ पे लगाया है, दूसरे कलर कोई लगाया। दरअसल हमारा ये पूजा रूम स्टोर कुछ भी हम इसको बना लेते हैं, उसी हिसाब से यह हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इस वॉलपेपर को यहाँ पे लगाया है। दोस्तों बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल इंटीरियर मास्टर के साथ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी दबाइए ताकि जो भी वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। बाय दोस्तों, टेक केयर यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।